ये जो नाम हमने अब दोबारा से रिस्टोर किए हैं, आपके ख्याल से ये ख्याल पाकिस्तान को या लोगों को कैसे आया कि इन्होंने इस तरह से बड़ा स्टेप है जो लिया गया है, इन्होंने कैसे कर दिया है? और डेफिनेटली इसकी भी पीछे कोई ना कोई स्टोरी होगी, या आगे भी हम क्या इससे बेहतर तरीके से मूव कर पाएंगे? और कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी के लिए भी अपनी जगह का वही नाम रहना जो जो शुरू से हो? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक पूरी हिस्ट्री होती है, एक पूरा उसका बैकग्राउंड होता है, लोगों की यादें वाबस्ता होती हैं। हम कृष्ण नगर में रहा करते थे। और फिर ये कि आपने मसनूई नाम रखे जिनका कोई दूर दूर भी ताल्लुक नहीं है उन जगहों के साथ। बिल्कुल, यानी आपने जनाब आगे भी फिर आप आए ना, आपने मरियम आबाद को भी आपने जो है वो उसका नाम भी आपने चेंज करने की कोशिश की, और फिर आपने और जो इलाके थे वहाँ पे भी आपने कहा कि ये जी निस्बत रोड को भी चेंज करो, और जनाब ये मैकलोड रोड को भी करो, और लक्ष्मी चौक को भी करो। जी, लक्ष्मी चौक जो है उसका नाम रखा गया मौलाना जफर अली खान रोड। मौलाना जफर अली खान हो सकता है कभी आए ही ना हो यहाँ पे, उनको हो सकता है पता भी ना हो। मैं बात कर रहा हूँ, पता तो खैर होगा उनको, लेकिन लक्ष्मी चौक। लेकिन आप ये देखिए कि सरकारी तौर पे इन्होंने कागजों पे तो नाम तब्दील कर दिए, लेकिन लोगों के दिलों से, लोगों के जहनों से ये नाम महव ना किए जा सके। कृष्ण नगर का नाम चेंज किया गया, लेकिन वो फिर भी कृष्ण नगर रहा। मैंने कोई बंदा नहीं देखा कि जो कहे मैंने मुस्तफाबाद जाना है। वो यही कहता था यार मैंने धर्मपुरा जाना है। वो लोग यही कहते थे कि मैंने मैकलोड रोड जाना है, मैंने सर लालपुर को भी लोग अभी तक लालपुर, हसन निसार साहब लाहौर में ही हैं, वो हमेशा लालपुर कहते हैं। मैंने उनके मुंह से कभी फैसलाबाद नहीं सुना। मैं भी लालपुर ही कहता हूँ, मैं भी लालपुर हाँ, कहता हूँ। हाँ। तो आप जब मसनूई नाम ठोंसते हैं ना किसी जगह पे, तो वो देखें उसका पूरा एक कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, लोगों की एक कंडीशनिंग होती है, लोगों की एसोसिएशंस होती हैं उन जगहों के साथ। और ये नाम जो होते हैं ये तारीख पे कंधा होते हैं, ये सारे नाम। इनको आप इस तरीके से नहीं चेंज कर सकते कि जनाब एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जी कि आज से ये संत नगर जो है ये सुन्नत नगर होगा। इस तरह तो नहीं होता ना। तो ये बहरहाल एक बड़ा अच्छा इक़दाम है। अब इसका मुहर्रिक क्या था? मेरा ख्याल है ये कुछ थोड़ा सा कहीं डिस्कस हुआ है, और पंजाब गवर्नमेंट ने महसूस किया है कि लाहौर की जो पुरानी हेरिटेज थी उसको रिस्टोर किया जाए। लाहौर का जो एक मल्टी कल्चरलिज्म था उसको दोबारा से रिवाइव किया जाए। तो ये मुझे इसी सिलसिले की एक कड़ी नज़र आती है। और अच्छी बात यह है कि जो मजहबी तबका हमारा आम तौर पे सड़कों पे आ जाता था और वो आके नारे लगाना शुरू कर देता था, वो इस दफ़ा हमें देखने में नहीं आ रहा। इन्होंने हाँ, खामोशी है बिल्कुल। जी, इन्होंने काफ़ी हद तक जो मौलवी हैं उनको भी इन्होंने कंटेन किया है, जो कि सड़कों पे आके नारे मारना शुरू हो जाते थे और आके मुखालफत शुरू कर देते थे। और ग़ालिबन इसकी एक वजह ये भी है कि फ़ौज और जो सियासी लीडरशिप है वो एक पेज पे है, और मौलवी सड़कों पे नहीं आए। जी सर, हम क्या कोई पैगाम भारत को भी दे रहे हैं इसके जरिए कि हम अमन चाहते हैं, या हम इस तरह से जो एक्शन लिया जा रहा है या जो स्टेप लिया जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, एक पॉजिटिव स्टेप है डेफिनेटली, तो क्या हम कोई अच्छा मैसेज दे रहे हैं भारत को? डेफिनेटली जी, एक अच्छा मैसेज है कि हम एक एक्सक्लूसिव एंटिटी के तौर पे नहीं रहना चाहते। हम मल्टी कल्चरलिज्म पे और आपस में मिल बैठ के रहना चाहते हैं, रिगार्डलेस के किसी दूसरे का क्या मज़हब है। और क्योंकि देखें ना, ये पार्टीशन जो हुई थी उसमें बुनियादी मुहर्रिक तो मज़हब ही था ना। तो ये आप मज़हब को आप पीछे धकेल रहे हैं, ये रेस्टोरेशन करके। आप ये जो रेस्टोरेशन हो रही है, यानी ये देखिए हमारी हिस्ट्री है, ये हम उसे पसंद करें या ना करें, ये टेक्सला को आप हिस्ट्री से इरेज नहीं कर सकते, ना मोइंजोदड़ो को कर सकते हैं। बिल्कुल। ये इंटेग्रल पार्ट है हमारी हिस्ट्री का।
आप बेशक कहें जी हमारी तारीख मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होती है, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी हमारी तारीख थी। उसको आप रीराइट नहीं कर सकते। अगर आपने रीराइट करने की कोशिश की किसी चीज़ को, तो उसका वही अंजाम होगा जो अब आप देख रहे हैं कि हुआ है, और फिर से वो असल नाम रेस्टोर किए जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा एक मैसेज है इंडियन गवर्नमेंट को, और वैसे हमारे अवाम को भी एक अच्छा मैसेज है कि यार जो हमारी हेरिटेज है वो उसको असल फॉर्म में बाकी रहना चाहिए। उसके बिल्कुल। ऊपर रंग नहीं फेरना चाहिए। उसके हम्म। ऊपर रंग जो है ए, ना वो आप हम्म। दीवार पे तो फेर लेंगे, लेकिन लोगों के दिलों पे नहीं फेर सकते आप। मैंने नहीं सुना किसी बंदे को जिसने कहा हो जी मैं इस्लामपुरा में रहता हूँ या हम्म। मैं मुस्तफाबाद में रहता हूँ। लोग यही कहते रहे कि यार मैंने कृष्ण नगर में घर बनाया है, या मैं हाँ। धर्मपुरा में रहता हूँ। तो ये चीज हम्म। ऐसी है जी। ये तो देखिए ना, बिल्कुल। हम्म। कल्चर होता है, लैंग्वेज होती है आपकी, जो आपकी शेयर्ड मेमोरीज होती हैं, आपका पास्ट होता है। ये सारी चीजें जो है ना, ये आपकी कलेक्टिव साइकी का हिस्सा होती हैं, और ये रहती हैं। सरकारी नोटिफिकेशन से आप हम्म। इनको खत्म नहीं कर सकते। और रहनी भी चाहिए, लेकिन सर क्या कभी हमारी टेक्स्ट बुक्स चेंज होंगी? जो हिस्ट्री हमने उनमें लिख रखी है, जो सोमनाथ के मंदिर पे अटैक की बातें हम किया करते हैं, बताया करते हैं स्टूडेंट्स को, क्या उस पे कभी हमें शर्मिंदगी होगी? क्या कभी हम उसको बदलेंगे? इसलिए कि कोई वो लूट मार के लिए ही आते थे? कि मंदिरों में तो अक्सर यही सुना गया है कि बहुत जो है वो ऐसी चीजें होती थी जो कीमती होती थी, और उन्हीं को लूटने के लिए ये चाहे वो मुगल हो या कोई दूसरे हो, वो इस तरह के अटैक किया करते थे। जो सोमनाथ के मंदिर का हम बार बार जिक्र करते हैं कि जी इतने अटैक हुए, उसके बाद जी फतह कर लिया, इस किस्म की बातें भी क्या पाकिस्तान अब उन चीजों से पीछे हटेगा और अब लोगों को, बच्चों को ये गलत हिस्ट्री पढ़ाना बंद करेगा? मेरा ख्याल है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी जो असल हिस्ट्री है उसको हम रेस्टोर करें, कि असल हिस्ट्री क्या है। ये जो है ना, ये कि जी वो उसने 17 हमले किए और वो हम्म। इस्लाम के लिए नहीं, नहीं, वो लुटेरे थे हम्म। ये सारे। ये लूट हम्म। मार के लिए जाते थे वहां पे। अब हम्म। महमूद गजनवी जो है, वो बामियान के जो बुत थे उनके पास से गुजर के गया वो। उनको हम्म। तो उसने नहीं छेड़ा, क्योंकि वहां पर कोई हीरे जवाहरात नहीं थे। वहां से आंखें फेर के निकल गया है जी। और ये बिल्कुल। जहाँ पे के वो खजाना था, हीरे जवाहरात थे। तो ये सारे जो थे ना, ये मोहम्मद बिन कासिम ले लें या महमूद गजनवी ले लें हम्म। या नादिर शाह ले लें, ये सारे अहमद शाह अब्दाली, ये इसीलिए यहाँ पे आते थे लूट ये मार सब के लिए। लुटेरे ही थे एक तरह के, और बिल्कुल मंदिरों को लुटेरे। लूटा करते थे। और फिर हमारे यहाँ बड़ा बताया जाता है जी 17 हमले किए उसने, तो 16 बार मार खा के गया, उस बारे में कोई बात नहीं करता। हाँ, वो हमारा एक दोस्त कहते हैं जी 17 दफा इंडिया आया। ये कोई टीसीएस का मुलाजिम तो नहीं था कि। तो ये लोग जो थे ना, ये बेसिकली लूट मार के लिए आते थे यहाँ पे। हाँ। इन्हें ग्लोरीफाई क्यों किया जाता है सर हमारी हिस्ट्री की बुक्स में? इनको क्यों हम ग्लोरीफाई करके बताते हैं? लुटेरों को जो लूटने के लिए आते थे, इनको वो तो उल्टा हटाना चाहिए। बेसिकली आइडेंटिटी का मसला बनाना, हमारी 1947 ऑनवर्ड आइडेंटिटी का मसला बना कि हमने अपनी एक अलग मुस्लिम आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। तो फिर ये लोग जो थे, जो कि आके हमारे ही घरों को लूटते रहे, हमने इनको हीरो बना दिया क्योंकि मुसलमान थे ये। तो हमने इस्लामिक आइडेंटिटी भी अपनी क्रिएट करनी थी ना, मसनूई तौर पे की हमने, लेकिन वो हम्म। क्रिएट नहीं हो सकी। वो सब कुछ जाली था वो। तो ये लोग जो थे, ये बेसिकली तो आपको पता है कि क्या अज़ाइम थे, किस लिए आते थे, क्या करते थे यहाँ पे आके। और फिर बल्कि आप इनको छोड़ें, इवन हमारे मुसलमान हुक्मरान जो थे, मैं काफ़ी अरसे तक समझता रहा कि बाबर और इब्राहिम लोदी की जो लड़ाई हुई थी, तो इब्राहिम लोदी वो गैर मुस्लिम था। और फिर पता चला नहीं जी, वो भी मुसलमान था। हम्म। औरंगजेब जो था वो उसने अच्छे खासे जो अहले तशी थे उनको उसने उनका कत्लेआम किया। तो औरंगजेब ने, तो ये हम्म। आपस में भी ये इनके सिलसिले चलते रहे थे। ये आपस में भी एक दूसरे को मारते रहे थे। तो बेसिकली इक़्तिदार के लिए, पावर के लिए, मालो मता के लिए ये सब कुछ करते हम्म। रहे।
और हमने उसको इस्लामिक रंग देने की कोशिश की कि नहीं जी ये मुसलमान थे और ये गैर मुस्लिम थे। तो बिल्कुल। ऐसा था, ये आपस में भी लड़ते थे, एक दूसरे को मारते थे, जंगें करते थे हम्म। और ये बेसिकली सारा जो था ना ये लूट मार ही थी। जी बिल्कुल, हरगिज़ वो हीरो नहीं थे और मेरा ख्याल है कि टेक्स्ट बुक्स को भी चेंज करने की बहुत सख्त ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अचानक दोस्तों एक अजीब सा बदलाव शुरू हो गया है। वो पाकिस्तान जो सालों से अपनी पहचान को सिर्फ इस्लामिक आइडेंटिटीज़ के साथ जोड़कर दिखाता रहा है, अब वही पाकिस्तान अपने कई शहरों और मोहल्लों के नाम वापस ला रहा है। लाहौर में करीब 9 जगहों के नाम बदले गए हैं और ये नाम कोई नए नहीं है बल्कि पार्टीशन से पहले पुराने वाले नाम हैं। जैसे कृष्णा नगर, राम गली, जैन मंदिर चौक और धर्मपुरा जैसे नाम फिर से वापस लाए जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल 1947 से पहले लाहौर सिर्फ मुसलमानों का शहर नहीं था, यहाँ हिंदू, सिख, जैन सभी रहते थे। लेकिन पार्टीशन के बाद धीरे धीरे पुराने नाम हटाए गए और उनकी जगह नए इस्लामिक नाम रख दिए गए। अब पाकिस्तान के कुछ हेरिटेज ग्रुप्स और ऑफिशियल कह रहे हैं कि इतिहास को पूरी तरह मिटाना सही नहीं था। उनका कहना है कि पुराने नाम लाहौर की असली पहचान है और टूरिज्म बढ़ाने में भी मदद करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर नई बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब अपने असली इतिहास को मानने लगा है, तो वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ इमेज मेकओवर और इंटरनेशनल ब्रांडिंग बता रहे हैं। अब सच क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि जिस इतिहास को सालों तक दबाया गया, अब वही इतिहास फिर से सड़कों पर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है।